हेलो फ्रेंड्स, मैं आया हूँ सुप्रभात टैक्स सॉल्यूशन से। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कैसे मेरा अगर क्यूआरएमपी स्कीम में जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी जाता है तो हम कैसे उसको मंथली स्कीम में डालें। लेकिन उसके पहले हम लोग एक बार जान लेते हैं कि क्यों हम लोग स्विच करेंगे सिस्टम को। मैं अगर जब क्यूआरएमपी स्कीम में गया था कुछ सोच के गया था, अभी क्यों 3 महीने बाद हम लोग क्यों जा रहे हैं मंथली स्कीम में। तो मेरा देखिए फ्रेंड्स यही मानना है। मैं जब गया था क्यूआरएमपी स्कीम में, मैं ये सोच के गया था कि मेरा 3 महीने बाद मेरा काम होगा और 3 महीना मैं कुछ ऐसा काम नहीं करूंगा कि मेरा काम का लाइबिलिटी ज्यादा हो जाए। लेकिन जब काम शुरू हुआ है हम लोग देखे क्या देखे, आपको टैक्स तो महीने के महीने जमा देना पड़ रहा है। और एक तो क्या बात है, आपका जो जीएसटीआर 1 जो आप क्वार्टरली देने वाले थे उसके अंदर एक तो आईएफएफ स्कीम लाया गया था। उस आईएफएफ स्कीम में आपको जो टैक्स इनवॉइस है, मतलब बी2बी जो टैक्स इनवॉइस है वो ऑप्शनल कर दिया गया। वो आप भर भी सकते, नहीं भी भर सकते। लेकिन असल में क्या हुआ, आप अगर सोचेंगे कि नहीं भरेंगे तो क्लाइंट आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर आप आईएफएफ स्कीम में नहीं भरेंगे टैक्स इनवॉइस, क्लाइंट का जो अगला पार्टी है उनको जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको वो आईएफएफ स्कीम में रिटर्न को जितना भी बी2बी टैक्स इनवॉइस है सब आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। मतलब जनवरी फरवरी 2 महीना मैंने बी2बी का अपलोड कर दिया तो काम तो एक टाइप का हो ही गया है। तो उसके बाद क्या करना होगा, आपको टैक्स जमा करना है। टैक्स जमा करने के लिए भी दो ऑप्शन है, एक 35% का और एक सेल्फ असेसमेंट का। तो इतना अगर कैलकुलेशन हम लोग करेंगे और कैलकुलेशन करके आपको 3 महीने तक रखना होगा एक्सेल शीट में। क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन ठीक से नहीं रखेंगे तो मार्च में जो एक्चुअल टैक्स होगा 2 महीने का लेस करके वो आप जमा ठीक से नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना होगा, जनवरी और फरवरी का कैलकुलेशन शीट भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो काम कितना बढ़ जा रहा है आप सोचिए। तो इसीलिए हम लोग क्या किया, मतलब मेरा मानना यही है, मैं यही कर रहा हूँ कि इतना अगर प्रॉब्लम है तो क्या दरकार है। अगर आपको बी2बी वाला इनवॉइस अपलोड करना ही पड़ रहा है आईएफएफ स्कीम में, तो 11 तारीख के अंदर मैंने जीएसटीआर 1 में ही अपलोड कर देंगे, क्योंकि 13 तारीख के अंदर आपको आईएफएफ स्कीम में अपलोड करना पड़ेगा। तो फायदा क्या है, 13 और 11 में कुछ अंतर है नहीं मेरे हिसाब से। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जीएसटीआर 1 को स्विच कर रहा है मंथली में। तो यही एक तो मेरा प्रॉब्लम दिख रहा है, तो इसीलिए आपके साथ शेयर किया। तो अभी देख लेते हैं कैसे हम लोग इसको स्विच करें। देखिए, पहले आपको पोर्टल खोलना होगा क्लाइंट का, उसके बाद आप जाएंगे सर्विस, सर्विस में जाके जाएंगे रिटर्न। रिटर्न में जाते ही आपको ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न या फिर आएगा ऑप्ट इन फॉर मंथली रिटर्न। तो इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करते ही देखिए 21-22 जो आएगा इसमें ही आपको चेंज करना पड़ेगा। सर्च मारिएगा, सर्च में क्लिक करते ही अप्रैल टू जून जो क्वार्टर है मैंने ऑलरेडी मंथली कर दिया, इसीलिए मंथली शो रहा है। आपका अगर क्वार्टरली स्कीम लिया हुआ है तो आपको क्वार्टरली शो होगा। उसके बाद आपने क्या करेंगे, मंथली में क्लिक करेंगे और मंथली में क्लिक करते ही आपको ये सेव वाला ऑप्शन आएगा, इसको सेव कर दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो ये था छोटा सा वीडियो, अगर अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।